सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अनिवार्य संस्कृत के द्वितीय पाठ है काक श्रीगाल्योः कथा के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। हाँ, इस कहानी में एक लोमड़ी और कौवा है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में क्या होता है। बच्चों, एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। एक बार एक कौवा भूखा था। भोजनं प्राप्तुं सः इतस्ततः अभ्रमत्। भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर घूमा। सहसा सः एकां रोटिकां प्राप्तवान्। अचानक उसे एक रोटी प्राप्त हुई। सः एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपविशत् तां रोटिकां खादितुं च अचिन्तयत्। वह पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा और उस रोटी को खाने के लिए सोचने लगा। तदैव एका शृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। उसी समय ही एक सियारिन अर्थात लोमड़ी ने कौवे और रोटी को देखा। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत्। उसने उस रोटी को लेने के लिए मन में विचार किया। सा तस्य वृक्षस्य अधः अतिष्ठत् यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। उसने उस रोटी को लेने का विचार किया और वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई जिसके ऊपर कौवा बैठा था। शृगाली काकम अवदत्। शृगाली ने कौवे से कहा, भो काकः, तुम अतीव सुंदर है असी। अरे कौवे, तुम बहुत ही सुंदर हो। तव वर्ण है मोहकः अस्ति। तुम्हारा रंग बहुत मोहक है। तव पक्षो मनोहरो स्तः। तुम्हारे दोनों पंख कितने मनोहर हैं। भो काकः, तव ध्वनि अतीव मधुरः अस्ति। तव ध्वनिं श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवतः। अरे कौवे, तुम्हारी ध्वनि बहुत ही मधुर है जिसको सुनकर मेरे दोनों कान तृप्त हो गए हैं। बच्चों, आया मजा? अब आगे और मजेदार बात बताती हूँ। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः अति प्रसन्न अभवत्। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत ही खुश हो गया। यदैव सः काऊ 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 इति ध्वनिं कर्तुम् आरभत तदा तस्य मुखात् रोटिका भूमौ अपतत्। जैसे ही उसने अपने मुख से काऊ 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 की आवाज करनी आरंभ की, उसके मुख से रोटी भूमि पर गिर पड़ी। बच्चों, एतद् अर्थम एव शृगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत्। इसका मतलब इसीलिए ही सियारिन ने कौवे की प्रशंसा की थी। सा शीघ्रम एव रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादत् च। वह शीघ्र ही रोटी लेकर खाई और उस स्थान से भाग गई। तो देखा बच्चों, कौवे ने अपनी झूठी प्रशंसा सुनने के चक्कर में अपनी रोटी ही गवा दी। इसीलिए तो कहते हैं, कभी भी हमें किसी की झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए। आया समझ बच्चों? चलिए तो अब प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, कः बुभुक्षितः आसीत् अर्थात कौन भूखा था। प्रश्न नंबर 2, सहसा काकः किम प्राप्तवान
अचानक से कौवे को क्या प्राप्त हुआ? प्रश्न नंबर 3, कस्य मुखात रोटिका भूमो अपतत? किसके मुख से रोटी जमीन पर गिर गई थी? प्रश्न नंबर 4, संस्कृत में अनुवाद करें। एक कौवा भूखा था। नंबर 2, कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। ओके बच्चों, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर कल करके लाने हैं। बाय बाय बच्चों।